जय श्री जगन्नाथ महाराज की। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ महाराज के बारे में कि उनको इतिहास से क्यों पूजा जा रहा है, उनकी रथ यात्रा क्यों निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ जी को दुनिया इसलिए पूजती है क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष रूप माना गया है। उनकी महिमा केवल किसी एक चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि उनके जीवन, भक्तों के प्रति प्रेम और सदियों से चली आ रही परंपराओं के कारण है। जगन्नाथ जी का इतिहास बहुत पुराना बताया गया है। मान्यता है कि बहुत पहले राजा इंद्रधुमन ने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा की थी। तभी जाकर यह कहानी बनी है और तभी से जगन्नाथ जी को माना गया है। जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर ओडिशा के पुरी धाम में स्थित है, जो भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। अब हम बात करते हैं राजा इंद्रधुम्न की कथा के बारे में। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत पर भगवान स्वयं नील माधव के रूप में विराजमान है। राजा ने उन्हें खोजने के लिए अपने सेवकों को भेजा। एक ब्राह्मण विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए। जब राजा वहां पहुंचे तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे भी अपने दर्शन कराओ। राजा का मन दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल था। यह सब देखकर भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और राजा से बोले, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। राजा ने उस लकड़ी की खोज में अपने सैनिकों को भेजा। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक चमत्कारी लकड़ी मिली। राजा ने उसे बड़े सम्मान से महल में लाकर मूर्ति बनाने की तैयारी की। मूर्ति बनाने के लिए बढ़ई की खोज शुरू कर दी गई। तब एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी आए। उन्होंने कहा कि मूर्ति वो बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी गई, जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने यह शर्त मान ली और उन्हें एक कमरा दे दिया गया कि आप इस कमरे को लो और इसके अंदर मूर्ति बनाओ। आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना कोई आपका दरवाजा खोलेगा। ऐसा ही होता है। बहुत दिन हो गए थे, लेकिन कमरे के बाहर कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी। यह सब देखकर रानी ने राजा से बोला कि ऐसा कमरे के अंदर क्या हो रहा है कि बाहर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। रानी की बात सुनकर राजा सैनिकों के साथ जाते हैं और कमरे को जबरदस्ती खोल देते हैं। यह सब देखकर विश्वकर्मा भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही बोल चुके थे कि मूर्तियां जब बनेगी तब तक किसी को भी अंदर नहीं आना है। लेकिन राजा और रानी नहीं माने और वह अंदर चले गए। तब तक की मूर्ति पूरी तरह से बन नहीं पाई थी, वह मूर्ति अधूरी ही बनी थी। लेकिन भगवान विश्वकर्मा उनको देखकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा और रानी अंदर आके देखते हैं कि अंदर 3 मूर्तियां रखी हुई है और तीनों आधी बनी हुई है, पूरी तरह से नहीं बनी हुई है। वह 3 मूर्तियां थी, एक तो भगवान जगन्नाथ की, एक बलभद्र की और तीसरी सुभद्रा की। लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बनी हुई थी। राजा सोच में पड़ गया, यह सब क्या हो रहा है। यह सब देखकर आकाशवाणी होती है और विष्णु भगवान बताते हैं कि हे राजा, जो बढ़ई तुमने बुलाया था वह स्वयं विश्वकर्मा जी थे, लेकिन उन्होंने तुमसे पहले ही बोला था कि जब तक पूरी मूर्ति नहीं बने तुम अंदर मत आना। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया, तुम बीच में ही मूर्ति बनने से पहले ही आ गए। इसलिए विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन पाई है। अब तुम्हें मेरी यह मूर्ति ही देखनी होगी और इसी में मेरे दर्शन करने होंगे। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा इसी स्वरूप में की जाती है। उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा
तीनों को रथ में बिठाकर उनकी भव्य यात्रा निकाली जाती है। इसे जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को दुनिया इसलिए पूजती है क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण विष्णु का एक विशेष रूप माना गया है। उनकी महिमा केवल किसी एक चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि उनके जीवन, भक्तों के प्रति प्रेम और सदियों से चली आ रही परंपराओं के कारण है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है ताकि हमें यह सीख मिल सके कि भगवान सभी भक्तों से। आपको मेरे द्वारा बताई गई जगन्नाथ महाराज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ महाराज जरूर लिखें। आपको मेरे द्वारा बताई गई जगन्नाथ जी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट